नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। जब चारों तरफ महामारी का मंजर हो और कुछ ऐसे व्यक्ति हो बहुत खास जो कि समाज में सिर्फ सेवा का काम कर रहे हो, आज ऐसे व्यक्तियों की समाज में कमी नहीं है। और खासकर अगर हम भारत की बात करें, लेकिन एक नाम जिसका हाल में बहुत ज्यादा नाम हुआ है वो है बीवी श्रीनिवास, जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं। श्रीनिवास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। नमस्कार। कैसे आप, आप? मैं एकदम ठीक हूँ और आपको पहले तो बहुत बधाइयाँ दूंगी कि जिस तरीके का आप सेवा का काम जो आप इस समय कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा प्रश्न है आपसे कि इस समय जितने भी लोग हैं और अगर उनको कोविड से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर्स हो या फिर बेड्स हो, वो श्रीनिवास जी को जरूर टैग करते हैं। मैंने ट्विटर की हर फीड देखी है, जितने भी ट्वीट्स आते हैं हर ट्वीट में आपको टैग किया जाता है। तो क्या इस तरीके का रिस्पॉन्स आपने सोचा था कि आपको मिलेगा? देखिए, इसमें तो मैं थोड़ा पूरा टीम के बारे में कैसे स्टार्ट हुआ ये सारी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। कि मार्च 7 तारीख भारतीय युवा कांग्रेस का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ, वो नेशनल एग्जीक्यूटिव यूथ कांग्रेस का सबसे बड़ा ये हाईएस्ट बॉडी होता है। उसमें सारे स्टेट प्रेसिडेंट, सारे नेशनल ऑफिस बेरर, सारे 2 दिन का बैठक हुआ दिल्ली में 7 और 8 तारीख का। उसमें हम लोग ने मीटिंग में हमारा नेता राहुल गांधी जी भी आए थे। वो क्लियरली हम लोग को हिंट किया, आने वाले दिन में दोबारा फेज 2 स्टार्ट होने वाले है पेंडेमिक, उसमें आप लोग को फोकस करना। और दूसरी रेजोल्यूशन 3 चीज़ों पे पास हुआ, एक अनएम्प्लॉयमेंट और एक किसान आंदोलन का सपोर्ट करना। ये 3 चीज़ प्रायोरिटी में पेंडेमिक ने हमने रखा था। उसी सा उसके बाद राहुल जी का आदेश के बाद 1000 लोगों का पूरा देश भर हमने टीम बनाया। जो पहले जो फर्स्ट वन में जो हमारा साथी काम किया था 600 लोग, इस समय में 400 लोग नया लोग ऐड हो गया था, जो काम को देख के अच्छा काम किया था कुछ लोग ने, उस पे ही लोग। तो 1000 लोगों ने, हमने अलग अलग तरीके से काम भी हमने बांटने का डिसीजन हम लोग के बीच में बात हुआ। जो गरीब मजदूर लोग हैं, ये लोग ज़्यादा सोशल मीडिया में कंफर्टेबल भी नहीं है, वो लोग सक्षम भी नहीं है उस पे यूज़ करने के लिए। ऐसे लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स, और उन लोग ने डायरेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ग्रुप होता है, उसमें कोई भी लीड आता है, उसमें किसी के नेटवर्क के थ्रू सपोर्ट मांगते हैं। ऐसे लोगों को ये मदद करना। कुछ लोग ये सोशल मीडिया में बहुत कंफर्ट है, सबसे ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, वो लोगों के लिए फेसबुक और ट्विटर ये हमने स्टार्ट किया था। उसमें इसमें लगातार केसेस SOS IYC हमने स्टार्ट किया टैगलाइन। तो उस टैगलाइन में लोग ने हर लेवल पे स्टार्ट किया काम, हम लोग के लिए मदद मांगी। उसमें स्टार्ट किया हमने SOS का, जो पूरा नेशन वाइड एक सेंट्रल कंट्रोल रूम और स्टेट वाइज भी एक एक कंट्रोल रूम बना के वहाँ से ऑपरेट करना हमने स्टार्ट किया। तो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स जो आते थे बेड के लिए, ऑक्सीजन बेड मिल जाए, इमरजेंसी में जो मरीज है लोग सड़क पे घूम रहा है, और उसके साथ कुछ मेडिसिन मिल जाए। कुछ लोगों को प्लाज्मा थेरेपी डॉक्टर प्रेफर कर रहा है, उसको प्लाज्मा थेरेपी मिल जाए, वेंटिलेटर ICU मिल जाए। ये इसी तमाम केसेस से हमारा बीच में आ रहा था। ऐसे उसमें हमने सेग्रीगेट करते थे केस को। जो केस दिल्ली में डायरेक्ट सेंट्रल में वो लोग ने टैग किया है, वो कौन सा राज्य का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है, उसको सेग्रीगेट करके हमने उस टीम को फॉरवर्ड कर देते थे। दिल्ली का है तो दिल्ली में हमारा साथ तो 100 लोग, हमारा टीम जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है उसमें जो वॉलंटियर है, उसमें कम से कम 15-20 लोग जो बैक एंड ऑफिस में काम करते हैं, जो कंट्रोल रूम में, उसके हटके हॉस्पिटल में बेड आइडेंटिफाई करना, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना, पेशेंट के साथ कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबल है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, और कुछ प्लाज्मा रिक्वायर है, कुछ मेडिसिन रिक्वायर है, सारे अलग अलग टीम हमने
बना के या दिल्ली में 100 लोग मिलके हमने काम करने का कोशिश किया। उसमें बहुत सारा लोगों का रिक्वेस्ट भी हमने फुलफिल करने का कोशिश किया। बहुत सारे लोगों को हमने मदद भी कर पाए। जी श्रीनिवास, आपका जो पूरा रूटीन है, कितने बजे सुबह से शुरू होता है? कितने घंटे आप फील्ड में रहते हैं? क्योंकि एसओएस कॉल्स हैं, तो ऑब्वियसली इमरजेंसी होती है, तो उसको कैसे टैकल करते हैं? कितने बजे सोते हैं या बिल्कुल सोने का कोई रूटीन नहीं है क्योंकि किसी भी समय कॉल आ जाती है? नहीं, लगातार 1 महीने से लगभग 1 महीने हो रहा है, तो कम से कम 3-4 बजे तक के तो सो नहीं पाता है, कोई भी। पूरा देश भर जो कोई भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता हो, किसी भी स्टेट का हो, इमरजेंसी केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। उस सही समय में उनको सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तो वो पेशेंट बच सकता है। तो उसको साँस लेने में दिक्कत है, उनको इमीडिएट ऑक्सीजन बेड मिल गया। उसका एसपीओ सैचुरेशन तो 60-70 पे आ गया, उसको आईसीयू का ज़रूरत रहता है रात में, नहीं तो एम्बुलेंस का रिक्वायर्ड रहता है, कहीं से पेशेंट लेके आना। इस समय में हमने रात में कोई भी फ़ोन हो तुरंत उठा के कोऑर्डिनेट करके लोगों को मदद करने के लिए सारे कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस का सभी वर्कर ने कोई भी हो रात में फ़ोन उठा के मदद करने का, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने का काम कर रहे हैं। सुबह कम से कम 7-8 बजे से दोबारा रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सुबह-सुबह 8 बजे मैक्सिमम 7-8 बजे से कॉल आने लग जाता है। वापस लोग उस पे लगता है। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। नॉन स्टॉप अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों की सेवा में लगे सभी कार्यकर्ता, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मिस्टर श्रीनिवास, आपका नाम बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया अभी जब आप रिलीफ का काम तो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लेकिन जब अभी फिलीपींस एम्बेसी और न्यूजीलैंड हाई कमीशन ने जब आपसे ऑक्सीजन मांगी, आपको टैग किया, तो उसको लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स शुरू हो गई और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने भी टैग करके आपको रिप्लाई दिया और ऐसा लग रहा था कि जो आपकी तरफ से जो रिलीफ एफर्ट्स आ रही हैं वो केंद्र सरकार को पसंद नहीं आ रही है। तो जिस समय एम्बेसीज ने आपको लिखा था, तो क्या आपको पता था कि इस तरीके की पॉलिटिक्स भी हो सकती है? देखिए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस समय में हमने कभी उसको सोचा नहीं है, हमने आज भी उसके बारे में चर्चा नहीं करते। क्लियरली राहुल जी ने बोला है, राजनीति मत करो आप लोग, राजनीति को साइड पे रखो, दिल से सेवा करना है। और कांग्रेस पार्टी भारतीय युवा कांग्रेस का परंपरा है। आप देख सकते हैं पुराना जो भी हमारा अध्यक्ष रहा यूथ कांग्रेस का, उनके टेन्यूर में कोई ना कोई स्टेट में जो घटना हुआ है, आपदा हुआ, ऐसे में भारतीय युवा कांग्रेस सबसे पहले लोगों को मदद करने का काम किया है। आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। बट पहले क्या होता था, ये एक स्टेट में कुछ ही जगहों पे जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट में होता था। पहली बार पूरा देश में ये एक मेडिकल इमरजेंसी आया, तो इस बार पूरा देश में हमारा सारे टीम पूरा देश भर काम कर रहे, विजिबल भी हुआ। और साथ साथ में आपने जो न्यूजीलैंड हाई कमीशन और फिलीपीन एम्बेसी का आपने बात रखे है, देखिए ये संस्कृति है भारत का, जो भारत का संप्रदाय है भी है, कोई मेहमान आता है उसको सेवा करना, उसको ख्याल रखने का हमारा परंपरा है भारतीय का। उसमें हमने ऐसा चीज कभी नहीं सोचा है। तो हमारा मकसद क्या था कि कोई व्यक्ति वो, आज भी हमने बहुत सारे अन्य दल का भी हम लोग के लिए टैग कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन लोग के बाद में भी सुनने में भी पड़ा है। बट हमने वो नहीं देख रहे हमको कौन मदद मांग रहा है, हमारा हाथ से मदद कर सकते हैं। हमने पहले इसमें ही हमने उनसे कोऑर्डिनेट करके हमने कोशिश करते हैं उसको मदद दो, छोटा मदद भी किसी का जान बच सकते हैं। मदद मदद है, इस समय में इंसानियत का बात है। कोई भी हो, वो एक ह्यूमनिटी के तौर पे हमने सोचना है। राजनीति छोड़ के हमने क्लियरली हमारा फंडा है। आज भी कल भी कोई मदद मांगेगा, कल भी हम तैयार है मदद करेंगे। उसमें लेकिन कोई कौन क्या। हमेशा जब भी कोई इस तरीके का रिलीफ एफर्ट होता है तो लीडर्स को क्रेडिट जाता है और इस समय क्योंकि
जो युवा कांग्रेस है उसके नेता आप हैं इस समय, और आपकी लीडरशिप में सारा रिलीफ का काम हो रहा है। ठीक है, राहुल गांधी आपको गाइड कर रहे हैं, उन्होंने आपको एक दिशा दी, उस दिशा के अनुसार आप काम कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी का युवा संगठन है वो भी बहुत संगठित है, काफी भारी संख्या में है, लेकिन उनके लोग कहीं पर फील्ड पर नजर नहीं आ रहे हैं। क्या आपसे मैं अगर ये सवाल करूं कि क्या आपको बीजेपी के कार्यकर्ता, जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो क्या आपको कहीं पर नजर आ रहे हैं? मैं देखिए, मैं दोबारा मैं इसमें राजनीति का बात नहीं करना चाहता हूँ। कौन क्या कर रहा है, कौन ये कर रहा है, मैं उस पर ज़्यादा, हमने आज तक उसके बारे में सोचा नहीं। बट बिल्कुल राहुल गांधी जी 2020 मार्च फर्स्ट में भी हम लोग को इंट किया था। प्रियंका जी भी इसमें कोऑर्डिनेट किया है। बट मैं एक माध्यम हूँ, मेरे मेरे पीछे हजारों लोगों का टीम है। ये टीम वर्क है। टीम को और नेता को ऑब्वियसली जाना चाहिए क्रेडिट। तो एक मैं माध्यम हूँ, ऐसा नहीं है तो कौन, हमने तो ये परंपरा है, मैं पहले भी बोला, भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का परंपरा है लोगों को मदद करना। मैं उस बात में टिप्पणी नहीं करता हूँ कौन दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अच्छा भी नहीं है। इस समय में हमने किसी के बारे में बोलना वो अच्छा नहीं है, हम बोलते नहीं, हमारा संस्कृति नहीं है दूसरे के बारे में चर्चा करना। श्रीनिवास जी, आपके साथ जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस इस समय हो रहे हैं, बहुत दर्दनाक कहानियां आपको देखने को आपके सामने मिल रही हैं। किसी के परिवार से कोई गुजर रहा है, या कोई व्यक्ति है जो अस्पताल के गेट पर दम तोड़ रहा है। ऐसा कोई दर्दनाक वाकया हो जो कि आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें, क्योंकि आज लोग ऐसी सेवा को सुनना चाह रहे हैं कि ऐसे भी समाज में जो लोग हैं, दे आर मेकिंग अ डिफरेंस समवेयर इन द सोसाइटी। तो ऐसा कोई दर्दनाक हादसा जो कि आपके मन में एक छाप छोड़ गया हो, अभी इतने समय से आप काम कर रहे हैं, तो आपसे सुनना चाहूंगी अगर ऐसे कोई इंसिडेंट्स है आपकी नहीं, लाइफ में। आपने तो बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं अभी याद करेगा मेरे को, हम सोच नहीं सकते, हमारा भी इतना दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं ये एक एलएनजीपी के हॉस्पिटल के बाहर ये एक व्यक्ति का मौत हुआ एम्बुलेंस में। तो वो मौत होने के पहले, उनका 25-30 मिनट पहले मैंने उनसे मिलके बात किया। उसको सांस लेने में दिक्कत था बट ठीक था। वो कम से कम 4 हॉस्पिटल में चक्कर काट के आए, उसको एडमिशन नहीं मिले। मैंने उनको बोला आप वेट करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, आराम से सांस लो, मैं अंदर जाके एक मेडिसिन दे रहा हूँ। तो कैंसर कुछ पेशेंट का कुछ था, मैं किसी को देख के मैं वापस आऊँगा, मैं बाद में आपको कहीं ना कहीं मैं एडमिट करा सकता हूँ। मेरे उनसे बात हुआ, वो भी खुश हो गया, भैया जल्दी आ जाइए आप। मैं बात करके अंदर गया, वापस आने में वो दम तोड़ चुका था एम्बुलेंस में। वो मेरे को आज भी मेरे आंखों के सामने उस सीन मेरे सामने बार बार आती है। जब भी एम्बुलेंस दिखती है मेरे सामने, आज भी बार बार आके मेरे को बहुत दुख होता है। उनके परिवार में 3 लोग कोविड अफेक्टेड है। उसमें मदर और फादर, उनके छोटे भाई, सारे लोग, उसको पता नहीं है इनका एक बेटा मौत हो चुका है। ऐसे सीन हमने, तो डॉक्टर ने, किसी ने बताया इन्फॉर्म मत करो, वो लोग को भी कहीं ना कहीं ये बात सुन के कुछ भी उनके साथ आस्था हो सकता है। बट मैं वहां से, मैं बहुत हिम्मत करके मैंने वहां से निकल गया। ऐसे बहुत सारा केसेस है। अब ये छोटे बच्चा है, घर पे 4-4 लोग है, चारों लोग के साथ कोविड हो गया, उसमें 3 लोग का मौत हुआ। तो वो भी सीन देख के ऐसे बहुत सारा परिवार में हुआ, बहुत सारा बाहर ही नहीं आया किसी इसमें भी देखने को। और कई हम शायद हम लोग के नहीं, कई दिखा नहीं, ऐसे बहुत सारा केसेस है। बट हम, ये किसी के घर पे ये हालत ना, ऐसा हालत नहीं होना चाहिए। मिस्टर श्रीनिवास। दिल्ली में जी। दिल्ली में एक प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हम्म। उनका बेटा के साथ मेडिकल नेग्लिजेंसी के वजह से 3 साल से बच्चा जो ऑक्सीजन से जी रहा है। आप बताइए, बेड पे पड़े रहता है 3 साल से, उस ऑक्सीजन से ऐसे ही पड़े रहना। उसके फादर भी लगातार केस लड़ रहे हैं। बट ये पेंडेमिक के वजह से ऑक्सीजन उनका जो सिलेंडर फिल नहीं कर पाए थे, तो हमने जाके देखा उनको, देख के उनको सिलेंडर पहले दिन प्रोवाइड किया।
हमारा बस तो 10 लीटर का था, वो ज़्यादा देर भी नहीं आती, एक दिन के अंदर खत्म हो जाता। फिर नेक्स्ट डे प्रोफेसर लेक्चरर का फ़ोन आया, ये हमको दूसरा सिलेंडर चाहिए, तो खत्म हो रहा है। फिर राहुल जी के ऑफिस से हमने बात करके एक वेंटिलेटर लेके जाके उनके घर पे दे दिया 10 लीटर का। तो इनको बार बार फिलिंग रीफिलिंग का भी सबसे ज्यादा दिक्कत है। ये इस बात की दुख है, दुनिया में जो हमारा देश है नंबर 2 पे आता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस में, फिर भी ऑक्सीजन के वजह से लोग मर रहा है। तो ये हमने क्या बोलूं, क्या क्या इसके बारे में चर्चा करूं, मुझे तो समझ में नहीं देखिए, जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं और जब बात करते हैं हॉस्पिटल के स्टाफ से या डॉक्टर से या हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से, तो आपको रियल प्रॉब्लम क्या नजर आती है कि आज जो इतनी बड़ी क्राइसिस है इस समय भारत में, उसका रियल कारण क्या है श्रीनिवास जी आपके हिसाब से? क्योंकि आप तो फील्ड पे काम कर रहे हैं, रियल मैं राजनीतिक रियल आंसर नहीं मांग रही हूँ। नहीं एक जो नहीं नहीं, जी, राजनीति नहीं, एक रियलिटी में बात कर रहा हूँ। हम्म, जो लोग जो भी मरा है ना, कोरोना से कोई नहीं मरा। आप चाहे तो कोई भी सर्वे वाले को, कोई एजेंसी वाले को आप पूछिए, कोरोना से कोई नहीं मरा है। जो अकालिक जो मौत हुआ है एम्बुलेंस में, हॉस्पिटल के, जो सड़क पे, घर पे, उनको ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिला है। सही समय में एक व्यक्ति को बेसिक उसको ऑक्सीजन मिल जाता था, बच जाता है, ये बड़ी बात नहीं है। सही समय में उनको वेंटिलेटर आईसीयू मिल जाता था, वो आदमी बच जाता है। सही समय में उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, इंजेक्शन और मेडिसिन मिल जाएगा, आदमी बच जाएगा। ये नहीं मिल पाए इसीलिए लोग मरा है। आप शायद 2-3 थोड़े दिन के बाद में रिपोर्ट आ जाएगा, सबसे ज्यादा लोग कार्डियक से मरा है, हार्ट अटैक से। क्यों? वो लोग ने 4 बार पूरा दिल्ली में घूमे, 4 जगह घूमे, उनको हॉस्पिटल नहीं मिले, उसका एडमिट नहीं हुआ, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया ना, तो उसके वजह से हार्ट अटैक हो गया है। ऐसे कैसे? आप बहुत सारा स्टेट में ऑक्सीजन के शॉर्टेज के वजह से हॉस्पिटल में कितने कितने मौत हुआ। दिल्ली में गंगाराम जैसे हॉस्पिटल में 25 मौत हो गया था। आप लोग, ये सब लोग ने दिखा है। कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी आप देखिए, तो लोग क्यों मर रहे हैं? बिल्कुल। तो अब आगे का रास्ता कैसे अपना बनाएंगे आप श्रीनिवास जी? आपको उसमें रिलीफ वर्क आपने बहुत अच्छा किया, लोगों ने आपका काम पसंद किया, राहुल गांधी जी ने भी आपका काम बहुत पसंद किया, शायद इसीलिए आज आप युवा कांग्रेस के नेता भी हैं। अब आगे का जो आपका रास्ता है वो क्या है? इसी सेवा भाव से ही अपना रास्ता आप राजनीति में भी बनाएंगे? हाँ, मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता बन के ही रहेंगे, ये हमारा आइडियोलॉजी है, ये सेवा करते रहेंगे। इसमें पॉलिटिक्स तो दूर की बात है, पॉलिटिक्स बात की बात है। एज ए पॉलिटिशियन, एज ए ह्यूमन बीइंग, जो हमको क्या करना है, तो लोगों को सेवा करना है, यही असली पॉलिटिक्स है। ये महात्मा गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी है, इसी को लेके हम आगे चलता है। इसमें बहुत सारा नया जो न्यू जनरेशन है, वो लोग को भी समझ में आ गया युवा कांग्रेस किस तरीके से पूरा देश में फ्रंट लाइन में आके, सड़क पे उतर के, अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों के साथ खड़ा है। अभी पूरा आपको भी पता है शायद, सोशल मीडिया में इतने लोग आके इन्वॉल्व हो रहे हैं, वॉलेंट्रीली कुछ लोग आके काम कर रहा है, तो लोगों को समझ में आ गया, मेरे को लगता है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो आपके जो हजार लोग हैं जिनका आपने अभी बताया, जिनके बारे में, उनके अलावा लोग वॉलंटरली भी आपके साथ जुड़ रहे हैं सेवा हाँ, के काम में? 100%। ये 1000 लोग है, ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं। ये 1000 लोगों को ट्रेनिंग भी दिया है ना हम लोग ने, किस तरीके से पेशेंट के साथ हैंडल करना, जो मैनेजमेंट के हॉस्पिटल में किस तरीके से बात करना, उसका इमरजेंसी कितना है, जो क्या करना, बेसिक फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप क्या करना, बहुत सारे तरह के इनको ट्रेनिंग है ये 1000 लोगों को। तो कुछ लोग हैं अभी अभी वो लोग काम सीख रहा है, जो नया नया लोग आया है, तो उन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस कम है, उन लोगों के लिए जो होमलेस माइग्रेंट है, जो हॉस्पिटल में मरीज को अंदर खाना मिलता है, बाहर खाना नहीं मिल रहा है, जो मरीज के साथ जो भी एम्बुलेंस चलाता है उसको खाना, ऐसे कुछ एनजीओ इस पे काम कर रहे हैं, उनको, ऐसे लोगों को खाना भी हम लोग बांट रहे हैं पूरा देश पर।
यहाँ दिल्ली में भी सुबह 2000, शाम को 2000 लोगों को खाना बांटने का काम हमने कर रहा है। जो नया नया लोगों को उसमें डाल के उनको एक्सपीरियंस, और जो कभी ऑक्सीजन सिलेंडर को डोर टू डोर डिलीवरी करना पड़ता है, कुछ कैंसर पेशेंट को मेडिसिन दिलाना पड़ता है। जो अभी इस समय में सबसे ज़्यादा जो ब्लड डोनेशन नहीं हो पा रहा है, जो ब्लड बैंक में जो डायलिसिस केस है, कुछ इमरजेंसी एक्सीडेंट में उसको ब्लड रिक्वायर होता है। तो इसीलिए हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके बिफोर वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन करने के पहले एक बार वैक्सीनेशन डाल दिया, 1 महीने ब्लड डोनेट नहीं कर पाते। अभी सबसे ज़्यादा शॉर्टेज चल रहा है। सो कुछ लोग, 10 लोग, 5 लोग एवरी डे पकड़ पकड़ के रिक्वेस्ट करके उनका ब्लड डोनेट करना। और प्लाज्मा डोनेट का सबसे ज़्यादा इस समय में प्लाज्मा थेरेपी डॉक्टर लिख रहा है। उसमें लोग कोरोना हो के रिकवर हो गया, रिकवर होने के बाद में वो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है, उनके मन में भीति है। तो प्लाज्मा डोनर वापस देने में दोबारा कोरोना आ सकते हैं, कुछ दिक्कतें हो सकते हैं करके ऐसे ऐसे लोगों को डॉक्टर से काउंसलिंग करा के 18 साल से 60 साल तक कोई भी व्यक्ति जो कोरोना आके 15 दिन रिकवर होने के बाद 15 दिन के बाद वो 3 बार एवरी 15-15 डेज 3 बार वो डोनेट कर सकते हैं। तो ये जब सब तक जो डॉक्टर मेडिकल उनको फैसिलिटीज हैं श्रीनिवास जी, दवाइयाँ पहुंचाना, प्लाज्मा देना, ब्लड डोनेशन, इसके अलावा क्या क्रिमेशन ग्राउंड्स पर भी आपकी टीम सक्रिय है? जो परिवार अपने लोगों का क्रिमेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनका क्रिमेशन की भी आप मदद कर रहे हैं? हाँ, ये और एक बहुत दुखी का बात है। तो लोग चाहता है उनका फादर का डेथ हो गया, मौत हो गया, उनका माँ का मौत हो गया, उनके जो अंत्यक्रिया में उनको रहना। बट कारण है कोविड हो गया उनके घर पे, 3 लोग कोविड है, कुछ सीरियस है, वो लोग वहाँ नहीं आ सकते हैं। उनका बेटा कहीं अब्रॉड में है, कोविड का प्रोटोकॉल होता है मिनिमम 4 ही लोग है, नहीं तो कोविड हो गया तो वो व्यक्ति बाहर नहीं आ सकते। ऐसे तमाम कारण की वजह से वो लोग इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसे कम से कम अभी तक हमने 12 लोगों का हमने जो अंत्यक्रिया किया है, वो लोग ने रिक्वेस्ट हम लोग के लिए अथॉरिटी लेटर देगा, हम उसको लेके हॉस्पिटल में जाएंगे, जो उसके प्रोसेस करके उसको अंत्यक्रिया। बट जब तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगा, हॉस्पिटल में बॉडी ऐसे ही पड़ा रहता है मॉर्चरी में। जब तक उसके बारे में कोई व्यक्ति आएगा, उनका अथॉरिटी पर्सन नहीं आएगा, तब तक उसको वो लोग टच नहीं करते। तो इसी वजह से नहीं तो 7 दिन 10 दिन हो जाता है, बॉडी का हालत भी बहुत एक बार मरने के बाद में 7 दिन हो गया तो उसमें स्वेलिंग भी आ जाता है, बहुत सारा चीज़ें हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग अप्रोच करते हैं हम लोग के लिए, बट हमने आज तक किसी को मना नहीं करते, वो भी हमने मदद करने का काम करते श्रीनिवास जी, कोविड एक ऐसा विकराल रूप पूरे विश्व में लेकर आया है कि उसने हर चीज बदल दी है। काम करने का तरीका बदल दिया, पढ़ाई करने का तरीका बदल दिया। अगर मैं राजनीति की बात आपसे पूछूं, तो क्या राजनीति को भी कोरोना ने बदल दिया है? हो सकता है कि कोरोना के जरिए राजनीति का जो मानवीय चेहरा है वो आप जैसे लोगों के जरिए सामने अब आएगा और आगे की राजनीति अब सिर्फ सेवा भाव पे चलेगी। एक गंदी राजनीति पिछले दिनों हमने देखी थी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ नाम नहीं लूंगी, लेकिन क्या कोविड राजनीति को भी बदलेगा? हैं। देखिए, इसमें बात करना है तो बहुत लंबी डिस्कशन होना पड़ता है। जो आज इस हालात क्यों आया, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। अभी जब तक ये समझना चाहिए लोगों को, लोग जो भी राजनीति में है, कोई अन्य पार्टी का हो, वो लोग भी समझना चाहिए, तो उनको रोल क्या होना चाहिए। तो जब तक वो लोग ने इस नेशन को बचाने के लिए सोचेगा नहीं है, जब तक हम लोग ने ये होके इस महामारी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तो इस देश का हालत हमने सोच नहीं सकते। ऑलरेडी किस तरीके के ये देश 20 साल हम लोग ने पीछे आ चुका है। तो अभी भी हमने कोई प्रेस्टीज करना, कुछ चीजें ह्यूमिलिटी नहीं कर सकता है व्यक्ति को, ये बड़ा मुश्किल है। बड़ा दिल हो के सब लोग मिलके एक्सपोर्ट से भी बात करें, तो अन्य दल से लीडर से भी बात करके ये कलेक्टिव डिसीजन पे आना। नहीं तो कोई किसी से बात नहीं करेंगे, हम जो करेंगे वही करेगा, मीन्स देश का जो स्थिति और
गंभीर स्थिति में आ जाएगा। ऑलरेडी सारे इस देश का युवा सड़क पे घूम रहे हैं, बहुत सारा जॉब लॉस हुआ है, किसी का काम नहीं मिल पा रहा है। जो माइग्रेंट लोग हैं वो किस तरीके के आगे जीना है, आपको पता है। एक एक महीने लगातार एक साल में सारे सारे जो भी कुछ लोग छोटा मोटा कमा के रखा था सारे खत्म कर लिया। ऐसे ही ये चलेगा तो फिर सड़क पे आ गया लोग, तो काम नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं क्राइम करना पड़ेगा उनको। तो ऐसे ऐसे चीज बढ़ने का चांसेस है। हम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर सोच के एक कलेक्टिव डिसीजन लेके इस देश को बचाने का सोचना चाहिए। तो आपको लगता है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी सारी एकजुट नहीं होंगी, हाथ मिलाएंगी नहीं, तब तक ये जो सेवा भाव है राजनीति में, ये मुश्किल काम है? इच्छा होना चाहिए सारे लोग के साथ मिलके काम करना, सोच होना चाहिए, सारे हो जाते हैं। मेरे को सोच नहीं है, मेरे को इच्छा नहीं है, तो कितना भी गाइडलाइंस करे हमको, मेरे को काम करने को मीन्स उनको भी बचाना देश को, उसको भी सोच होना चाहिए। इस समय में जो सबसे ज्यादा जरूरत है, इतना ही कह सकता हूँ। फिर नहीं तो कभी राजनीति का डिस्कशन होगा तब हम नहीं, नहीं, डिस्कस बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे पता है आप बहुत थके भी हैं सुबह से निकले हुए। लेकिन एक आखिरी सवाल करूँगी श्रीनिवास जी आपसे चलते-चलते, कुछ थोड़ा-सा हटके है आपका जो सेवा भाव है उससे, क्योंकि आपका एक क्रिकेटिंग बैकग्राउंड भी रहा है। तो इस सेवा भाव के बीच में और राजनीति के बीच में क्रिकेट को कितना मिस करते हैं आप? देखिए, मैं तो बहुत मिस करता हूँ, क्यों तो मैं एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था, अंडर 16 अंडर 19 स्टेट रिप्रेजेंट, फर्स्ट हुँ, डिवीजन क्रिकेट खेला था मैं। नौकरी भी वहाँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। भाई अचानक मेरा बॉल लग के मैं क्रिकेट छोड़ना पड़ा, हुँ, एक्सीडेंट होके। हुँ। तो उसमें 1.5 साल लगा मेरे को राइट आई रिक्वायर होने में। मैं जहाँ एटलीस्ट मैं अच्छी लेवल क्रिकेट खेल सकता था, क्यों तो मैं नेक्स्ट टाइम वो इंसिडेंट नहीं होता था शायद, मैं अंडर 19 इंडिया उस समय में 2003 में अंडर 19 इंडिया खेल सकते थे मेरे। तो ये इंसिडेंट की वजह से नहीं खेल पाया मैं। बहुत मिस करता हूँ जब भी क्रिकेट देखता हूँ। अभी इसमें भी बहुत सारा क्रिकेटर ने हमसे एसओएस के तौर पे मदद मांगी। ओके, हमने पहले वंडरफुल। ही उन लोग को मूल चंद क्रिकेट प्लेयर है, ऐसे तमाम लोगों का मदद आए। हमने सबको पहले लाइन पे जाके हमने आउटलेटली जाके मदद किया। तो एक एक अटैचमेंट रहता है क्रिकेट, एक अभी एक स्पोर्ट्स मैन इतना स्पोर्टिव में हम लोग रहता है, सोच सकता है। आपको भी पता है, मीन्स बहुत मिस करता है। लेकिन एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन आपको किसमें ज़्यादा लगता है? अगर एक मैच जीतते उसमें, या आज जो आप लोगों के बीच में जिस तरीके का की सेवा आप लोगों के बीच में जाकर कर रहे हैं, तो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन किसमें बड़ा आपको दिखता है? देखिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, जो सेवा कर रहा है। इसमें जो लोग का जो उम्मीद था, उसमें भारतीय युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता ने लगे, उसको मैं लीड कर रहा हूँ। कहीं न कहीं एक भी पर डे हमने कितना अच्छा काम करते हैं, तो हमने रिव्यू करता है कितना नहीं कर पाया। एटलीस्ट फाइनली चलो इतने हमने अच्छे काम किया है, और सारे स्टेट का भी फीडबैक लेते हैं, वहाँ कितने केसेस सपोर्ट किया, क्या दिक्कतें आए, उसको भी रिव्यू करते हैं। बट बाद में फाइनली एंड ऑफ द वो दिन रहेगा, तो अभी और आधा घंटे में फीडबैक मिलेगा। चलो आज हमको इतना केस आया, एटलीस्ट इतने लोगों को हमने कोशिश की है मदद करने का, इतने लोगों को फायदा हुआ करके। हमने यानी बहुत यो सारा हमने इसमें शेयर नहीं करते हैं, बट बहुत कुछ ही, क्यों तो वो एक ये रहता है, इस सांकेत के तौर पे हमने कुछ लगाता है। बहुत सारा हमने उस पे लगाता नहीं है, और बहुत लोगों को हमने मदद नहीं कर पाते हैं। उसमें भी कुछ लोग शायद नाराज भी हो सकते हैं। तो हम तो सत्ता पे भी नहीं है, बट हम चाहते हैं सबको मदद करें। बट कुछ चीजें मार्केट में भी मिलना चाहिए, कुछ चीजें नहीं मिलने की वजह से हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो भी एक ये है।
मार्केट में चीजें नहीं मिलने से मतलब आपका है जैसे वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, बेड्स हैं, ये चीजें नहीं है मार्केट में, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, कुछ लोग ये इस समय में ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं लोग। तो 10 रुपए का है तो 20 रुपए लेना, 30 रुपए लेना। इसी कंडीशन में ऐसा कोई ऐसा नहीं करना है। किसी का घर पे कल हो सकता है ऐसे, किसी के घर पे ऐसा दुख और इंसिडेंट किसी के घर पे होता है। किसी को एडवांटेज लेके ज्यादा लूटने का ऐसे काम नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली। वो देखिए गरीब लोग कैसे देगा। एक आरपीटी जो भी कोविड टेस्ट करवाना, उसको बेसिक पैसा उनसे ले लो तो उसको 1,500 लेते हैं कुछ लोग। तो 4 लोग है तो कितना हो गया, 4 + 2 6,000 रुपए ओनली टेस्टिंग के लिए देना पड़ता है। कुछ एम्बुलेंस से कहीं जाना है उसको 1,000 रुपए रहेगा, उसको 4,000 ले लिया। तो लेना है थोड़ा ले लो, तो इतना ज्यादा लेके कुछ लोग को पैसा भी नहीं रहे इस समय में, किसी के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से मैनेज करे। बिल्कुल, थोड़ा आपने सही कहा, मानवता आपने बिल्कुल सही कहा कि मानवता ये की समय, दृष्टि में होना चाहिए। जी, आपने सही कहा कि ये सबसे बड़ी चुनौती है समय उन लोगों के लिए जो कि इस आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं, चाहे वो ब्लैक मार्केटिंग हो, चाहे होर्डिंग हो, इन तमाम तरीके की जो गतिविधियां चल रही हैं, उस पर सरकार को कोई ना कोई कड़े कदम इस पर उठाने चाहिए। लेकिन अभी तक ये जो कोशिशें हैं ये असफल रही हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी अंत में, बीवी श्रीनिवास, आपको दैट यू रियली डिजर्व द सल्यूट फ्रॉम द नेशन फॉर द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। एंड थैंक यू सो मच कि आप सत्य हिंदी पर आए और आपने इस प्लेटफॉर्म की शोभा भी बढ़ाई। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और आप सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि ये इंटरव्यू आपको बीवी श्रीनिवास के साथ कैसा लगा, इसके बारे में जरूर लिखिएगा। और चलते चलते आपको ये बताना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर श्रीनिवास, थैंक यू सो मच वंस थैंक अगेन। यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो अच्छा डिस्कशन हुआ। बहुत सारा आपका जो ऑडियंस है वो लोग को भी, जो भी हमारा डिस्कशन उनको भी रीच हो जाए, कुछ लोग बाहर आके लोगों को मदद करें, मैं यही चाहता हूँ। ये एक व्यक्ति एटलीस्ट कोई बगल घर में 3-4 लोग कोई कोविड आके उनके घर पे खाना नहीं बना, एटलीस्ट आप अंदर जाने का जरूरत नहीं है। डिस्पोजेबल पैक करके खाना बना के आप वहाँ रखिए, उनसे फोन में बात करके बोलिए खाना रखा है, उसको इतना तो मदद कर सकते हैं, ये भी कोई भी कर सकता है। ऐसे बहुत तमाम छोटे छोटे मदद करिए। इतना ही कहता हूँ, सेफ रहिए आप लोग, सोशल डिस्टेंस, 2 मास्क पहनिए, सैनिटाइज यूज करिए और वैक्सीन कंपलसरी सब लोग लगवाइए। यही मैं बोल के मेरा बात को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मिस्टर श्रीनिवास। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।